दोस्तों, ड्रामा सीरियल हसरत के 53 एपिसोड के पहले सीन में आप देखते हैं कि सनैया और उसका भाई दोनों गम से निढाल बैठे होते हैं। और सनैया कहती है, मुझे नहीं उम्मीद थी कि अरम ऐसा कर सकता है। एक लड़की की खातिर उसने मुझे छोड़ दिया। मेरी मरहूम अम्मा ने उसके सामने हाथ जोड़े लेकिन उसका भी ख्याल नहीं किया। तो उसका भाई कहता है, देखो होश करो, आप संभालो अपने आप को, मैं आपका भाई बैठा हूँ ना, आप टेंशन मत लो। उधर फबिया के घर में उसकी माँ और बहन आती हैं और उसे बहन कहती है कि फबिया, आपका गार्डन तो बहुत बड़ा है, आप तो वहाँ पे सब्जियाँ भी उगा सकती हो और ताज़ी सब्जियाँ भी खाओ तो साथ में बचत भी हो जाएगी। वैसे भी बचत क्या होगी, आप तो इतने बड़े रईस आदमी हो, पैसे वाले हो। वो कहती हाँ वो तो है। तो उसकी माँ कहती है, देखो बेटा फबिया, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अच्छा नहीं किया है। सनैया बहुत दुखी है और उसके बच्चे भी जो हैं वो दुख में हैं और आप हरम का ख्याल रखें, जितना हो सके तो आपको उसका ख्याल रखना है। वैसे भी आपने उसको घर से निकलवा के अच्छा नहीं किया। तो वो फबिया कहती है, तो माँ मैं क्या करती, उसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। तो उसकी माँ कहती है, अच्छा खाओ कसम, अपने बच्चे की कसम खाओ, हाथ रख के बताओ कि उसने आपके बच्चे को मारने की कोशिश की। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, आप अरम से पूछ लें, अरम ने अपनी आंखों से देखा था कि वो मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। वो कहती है, बेटा मैं आपको एक हिदायत कर रही हूँ कि ये धन दौलत बंगले ये किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन अरम का जो है वो ख्याल रखना, कभी कुर्बान करने पड़ जाए अरम के ऊपर तो ये कुर्बान भी कर देना। तो इतने में वो कहती है, नहीं अम्मा आपको गलत फहमी है, मैं बिल्कुल अरम का ख्याल रखती हूँ, मैं ऐसे वैसे। तो उसकी बहन कहती है, बहुत टाइम हो गया है, अभी राइडर को फ़ोन करो या ऐप पे गाड़ी बुलाओ। तो गाड़ी नहीं आती। वो कहती है, चलो मैं हमज़ा को ही फ़ोन कर देती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं, हमज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है बुलाने की। तो वो कहती है, क्यों नहीं बुलाने की ज़रूरत, हमज़ा ने मुझे खुद कहा है कि जब भी ज़रूरत हो रात को तो मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। वैसे भी हमज़ा कौन सा अंदर आएगा, बाहर से ही हमको ले जाएगा। वो फ़ोन मिला देती है हमज़ा को और कहती है, जल्दी से गाड़ी ले आओ और हमें ले जाओ। उधर सनैया किचन में खड़ी होती है तो उसकी भाभी आती है और कहती है, सनैया क्या कर रही हो, और आपका भाई जो है वो। तो वो कहती है, समझ गई उसको भूख लगी होगी, क्योंकि कब्रिस्तान से आया है, उसने कुछ खाया भी नहीं है। तो उसकी भाभी कहती है, भूख तो आपको भी लगी होगी, आपने भी कुछ नहीं खाया। तो सनैया कहती है कि मेरी भूख और प्यास तो मेरी माँ के साथ ही चली गई, मुझे अभी कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो उजड़ गई हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास बचा। तो उसकी भाभी कहती है, नहीं नहीं सनैया, तुम संभालो अपने आप को, थोड़ा होश करो, तुम इतनी बड़ी हो, छोटी बच्चों वाली बातें तो मत करो। वो कहती है, समझती हूँ, क्या करूँ। वो भाई के लिए खाना जैसे ही लेके पहुँचती है, भाई की तरफ आती है तो भाई उसका गम से निढाल ज़ारो कतार रो रहा होता है। और वो आते ही कहती है, भाई ये क्या है, आपने इतना हाल बुरा कर दिया है आपका, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं क्या करूँगी। उसके बराबर में बैठ जाती है और उसे कहती है, देखो खाना खाओ। वो कहता है, मुझे खाना नहीं खाना, बच्चों को खिला दो, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। तो वो कहती है, देखो माँ जब होती थी तो आपके खाने से पहले वो नहीं सोती थी। तो फिर वो रोने लगता है, कहता है, मुझे नहीं खाना बहन। वो कहती है, देखो मुझे, मेरा एक ही आप सहारा और कुछ भी नहीं बचा, फिर भी मैं जी रही हूँ, और तुम जो है वो खाना भी नहीं खा रहे। और मैं अपनी माँ की सूरत में बहन को समझो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ समझो। उसको गले लगा लेती है और उसको कहती है, लो पानी पियो भाई, पानी भी उसको पिला देती है और दोनों साथ बैठ जाते हैं। वहाँ हमज़ा गाड़ी लेके आता है उनको लेने, उसकी बहन को और माँ को, अबिया को। तो वो देखते ही अबिया शौक जाती है, अक्की बकी रह जाती है और वो कहती है, चलें। वो चले आते हैं तो अबिया देखती ही रह जाती है और उसका दरवाज़ा बंद करती है। पता नहीं क्या सोच रही होती है, वो तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन इतना खामोशी से वो दरवाज़ा बंद कर देती है। उधर छोटा बच्चा कहता है, हबिया मुझे भूख लगी है, खाने को दो। हाँ देती हूँ, जाओ ड्राइंग रूम में जाके बैठो, लेकिन बार बार चिल्लाना मत। वो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो कह के आती है ऊपर। तो जैसे ही ऊपर पहुँचती है तो अरम खड़ा होता है। अरम को कहती है, अरम कहाँ थे आप, और मुझे बताया भी नहीं, इतना गुम हो गए थे। अरम कहता है, मैं सानिया के पास गया था, उसकी माँ की फौतगी हो गई है। ओह सॉरी, कैसे हुई उसकी फौतगी। तो उसने कहा, गया था तलाक लेने,
لیکن اس کو اٹیک ہو گیا. میں نے بہت برا کیا ہے ثانیہ کے ساتھ. اب اس کو میری ضرورت ہے, میں جا رہا ہوں اس کے پاس. تو وہ کہتی ہے آپ فون پہ بتا بھی سکتے تھے, میں انتظار تو نہ کرتی. وہ کہتا ہے کیا بتاتا, ان کی فوتگی ہوتی, میں نے قابل نہیں سمجھا کہ بتاؤں. اور ابھی بھی میں جا رہا ہوں وہیں پہ, اس کو میری ضرورت ہے. ادھر جو ہے وہ ہادیہ فون کرتی ہے ثانیہ کو کہ بھابھی کیسی ہیں آپ. وہ کہتی ہے جس کی ماں مر گئی ہو وہ کیسی ہوگی, جس کے شوہر نے اس سے بچے چھیننے کی کوشش کی ہو تو وہ کیسی ہوگی. تو وہ کہتی ہے آئی ایم سوری بھابھی, مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہوا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ہادیہ آپ کو پتہ نہیں, آپ کا بھائی آیا تھا میرے بچے چھیننے اور مجھے طلاق دینے, تو میری ماں کا انتقال ہو گیا. وہاں ہادیہ فون ملاتی ہے اپنے بھائی کو, کہتی ہے بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا, مجھے آپ سے امید یہ نہ تھی, کم سے کم آپ مجھے بتاتے تو صحیح کہ بات طلاق تک پہنچ گئی ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کیا کرتا, بس تھوڑا سا جذباتی ہو گیا اس لیے بات بڑھ گئی. وہ کہتی ہے یہ تھوڑا سا جذباتی تھا, ارے بچوں کی زندگی سے آپ کھیلے, اس بھابھی کو پتہ نہیں کتنا دکھ ہوگا, اس کو آپ نے لاچار کر دیا, بے سہارا چھوڑ دیا, اور اسی وجہ سے تم نے اس جذبات کی وجہ سے ماں کو بھی کھو دیا, اور ساتھ میں جو ہے آپ باری تھی بچوں کی ان کو بھی کھو دیا. بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا. تو وہ کہتا ہے ہاں غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے لیکن کیا کروں. تو وہ کہتی ہے بھابھی آپ کو چھوڑے گی نہیں, وہ انتقام لے گی آپ کا, کیونکہ اس نے میرے سے بات کی ہے ابھی اور اس نے کہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ کہتا ہے ہاں اس کا حق بھی بنتا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو اس کی بہن ہادیہ کہتی ہے آپ ابھی سے معافی مانگ کے اس کو واپس لے آئیں بھائی, اس کو طلاق مت دیں, کیوں دے رہے ہیں طلاق اس کو. اور یہ جو عورت آپ نے بٹھائی ہے یہ تو آپ کے ساتھ کبھی نہیں کھڑی ہوگی, اس نے پتہ نہیں آپ کے آنکھوں میں کون سی پٹی باندھ دی ہے کہ آپ اس کے ہر بات پہ عمل کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے بس جو ہوا اس کو دیکھیں گے. ادھر جو ہے وہ حویہ بیٹھی ہوتی ہے, سوچتی ہے کہ یہ اتنی طرفداری کر رہا تھا کہ ثانیہ کے پاس گیا تھا, ثانیہ جو ہے وہ بہت تکلیف میں ہے اور ثانیہ کو میری ضرورت ہے, کہیں ثانیہ کو دوبارہ نہ لے آئے, تو اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا. تو دوستو یہ تھا ڈرامہ سیریل حسرت کا 53 ایپیسوڈ جس کا ریویو ہم نے آپ کو دیا. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے, کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, کمنٹ باکس میں جا کے اپنا پیارا سا کمنٹ کیجئے گا. چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا, بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 یوٹیوب چینل اردو ڈرامہ.